लेकिन वह एक योग्य निवास स्थान का काम कर सकता था। उनके पास लंबे समय तक जीवित रहने के लिए सामग्री थी, जिससे उन्होंने जितना संभव हुआ अपने को सुरक्षित जीवित रखा। 1 माह के बाद वे सब भी एक भूकंप में नष्ट हो गए, विमान भी, और यह अंतिम विनाश था जिसने उस सभ्यता को पृथ्वी से सदा के लिए मिटा दिया। विनाश की इस श्रृंखला ने जो एस्टेरॉयड के टकराने से शुरू हुई, सारी जनसंख्या को तितर-बितर कर दिया। न्यू गाइना, बर्मा, चीन और अफ्रीका में जबकि सहारा क्षेत्र में कम प्रभाव पड़ा, फिर भी रेड सी के स्थान पर जितने नगर थे वे सभी नए समुद्र के अंदर डूब गए। संक्षेप में कहें तो पृथ्वी पर एक भी नगर नहीं बचा और करोड़ों मनुष्य और पशु मिट गए। उसके कुछ बाद ही बड़ी भूखमरी भी पड़ गई। यह कहना उचित नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया और चीन की महान सभ्यताएं केवल एक याद और लोक कथा का विषय बन चुकी थीं। इस वजह से पहली बार पृथ्वी पर लोग अचानक नई बनी घाटियों और समुद्रों के कारण तितर-बितर होने से नरभक्षी हो गए। जैसे ताओ अपने वर्णन को समाप्त करने जा रही थी, मेरा ध्यान रंग बिरंगे प्रकाश की किरणों की ओर गया जो उसकी सीट के पास चमक रही थीं। जब उसने बोलना बंद कर दिया तो उसने एक इशारा किया। कमरे की एक दीवार पर अक्षरों और संख्याओं की श्रृंखला प्रकट हो गई जिसे ताओ ध्यान से पढ़ने लगी। फिर प्रकाश मिट गया और चित्र मिट गए। ताओ, मैंने कहा, अभी अभी आपने दृष्टिभ्रम या सामूहिक भ्रम निर्माण करने का जिक्र किया। मैं समझ नहीं पा रहा कि किस तरह आप हजारों लोगों को एक साथ भ्रमित कर सकते हैं। क्या यह ऐसा ही नहीं है जैसे कि एक इल्यूजनिस्ट अपने चुनिंदा 10-12 लोगों को स्टेज पर आकर भ्रमित करता है?